इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, और बीपीए के जो 4 वर्षीय वाले हैं वो भी देखेंगे, जो फोर्थ ईयर में होंगे, जो थर्ड ईयर में अभी जो होंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम वो तो हो गया, ठीक है, उनके रिजल्ट भी अब आ रहे हैं। लेकिन जो लोग सेकेंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में, उनका क्वेश्चन है भैया एग्जाम होगा कब, रिजल्ट कब आएगा, कब उनका कैसे क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ग्रेजुएशन वाले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और बीपीए के जो अंतिम वर्ष में है, मतलब वही फोर्थ ईयर उसका रहता है 4 साल का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग का 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी जो डिटेल डेट शीट है वो जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, जब समय आएगा, अभी तो फरवरी चल रही है। ठीक है, आपको पता है जब अगर मार्च के मिड के अंतिम के बीच में जो दिन आएंगे, उसी में आप लोग का जैसे डिटेल डेट शीट आएगी, एग्जाम शीट, जिसमें पूरी चीजें बताई जाएगी कब किसका कौन सा पेपर लगा हुआ है। ठीक, अच्छा मैं अभी ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा और आपका रास्ता आसान हो जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप लोग सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, बिल्कुल देखो, एक चीज मैं बता दूं कि आप सब बहुत प्लस पॉइंट में हो। थर्ड ईयर वाले ज्यादा प्लस पॉइंट में, क्योंकि आपके पास 2 साल का अनुभव है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में, और जो सेकेंड ईयर वाले उनके पास 1 साल का, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर निकाल कर आ रहे हैं। और आप इसलिए अपने आप को धन्य बनाइएगा क्योंकि आप एनईपी के तहत नहीं फंसे हुए हैं। इस चक्रव्यूह में जो एनईपी वाले में जो बच्चे फंसे हैं ना, उनसे पूछो, 6-6 महीने का जो सेमेस्टर लगा हुआ है ना, मैं देखता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं ना पास कर पाता, है ना, क्योंकि हम लोग इकट्ठा खींच के 1 साल की पढ़ाई कर सकते हैं कि 4-5 दिन में, साल भर तो किसी कोई नहीं पढ़ रहा है, 4-5 दिन में खींच के पढ़ेंगे। और कई लोग जो एग्जाम जैसे कल है, तो आज ये सोचते हैं कि आज हम पूरी रात पढ़ेंगे, 2 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह कल 4 बजे और रिटर्न उसको जो है पढ़ डालेंगे, रिवाइज कर डालेंगे और एग्जाम निकाल देंगे, और निकालते भी हैं, है ना। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि आप लोग पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से, क्योंकि अगर आपको फेल ही होना होता है ना, तो आप एनईपी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। तो आप लोग तो वैसे प्लस पॉइंट में अच्छे से पढ़ना अच्छे से है। ये अपने आप में सोचो कि बहुत आप लकी हो कि आप इस 4 वर्षीय एनईपी के तहत नहीं हो कि इसमें सेमेस्टर वाइज में फंसे हो, माइनर मेजर और पता नहीं क्या क्या है। तो माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उसके बाद स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज है, वैल्यू एडेड कोर्सेज है। सोचो कितना पेचीदा काम है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग का जो दिमागी स्तर से जो प्रिपेयर अपने आप को किए हो एग्जाम के लिए, उसको और अच्छा करो। पढ़ाई लिखाई करिए, एक लेवल से करिए, एक लेवल तक पहुंचने के लिए करिए। ऐसा ना पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम के हॉल से बाहर निकले कि आपके दिमाग के अंदर से भी सब निकल जाए कि क्या पढ़े थे, कौन अकबर कौन बाबर, है ना। तो अब पढ़ेंगे कैसे, ये भी चीज है। ये तो बता दिए कि पढ़ना जरूरी, पढ़ेंगे कैसे, पढ़िए ऐसे कि आप लोग का जो प्रीवियस से पीवाईक्यूज होते हैं उसको ले लो, 12-12, 10-10 रुपया का मिलता है, ले लीजिए। कटरा से नई सेशन की लीजिए, कुछ छोड़ लीजिए, नया क्वेश्चन बहुत कमी में देता है, बाकी सब वही कह देते वही है वही है। नया सत्र का इंतजार करिए, हो सकता है मार्च वर्ष में जब नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, लेकिन ये कि मार्च में अगर नया पीवाईक्यू छपता होता है, तो हो सकता है आपको नए क्वेश्चन उसमें मिले। जरूर पढ़िए, 3 साल के क्वेश्चन को रट के घोल बना के पी जाइए। मेरा आशीर्वाद है कि आप पास हो जाएंगे, ये मेरा पूरा मतलब भरपूर, मैं कॉन्फिडेंस साथ कह सकता हूँ। मैंने केवल 1 साल के क्वेश्चंस पढ़े थे। मैं ये बार बार कहता हूँ भैया कि मैं कोई चाणक्य नहीं बना दूंगा, न चाणक्य नीति। मैंने खुद बहुत गहराई से उतना मैं पढ़ा हूँ कि मैं बहुत दिन रात एक करके पढ़ डालूं और फिर मैं आपको ज्ञान दूं। जब मैं जितने स्तर से मैंने पढ़ाई की, उसी स्तर से आपको भी बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए। अगर आप एग्जाम के 1 हफ्ता में भी अगर आप बढ़िया से अपना सिलेबस समझ लेंगे, टॉपिक को रिलेट कर जाएंगे, तो आप बढ़िया जो है राइट करके आएंगे, बढ़िया लिख कर आएंगे, है ना। तो लिखने का बस तरीका होना चाहिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिख कर आता है वो नंबर पा के आता है, याद रखिएगा। लेकिन ये है कि आप थोड़ा रिलेटेबल लिखें। पूछा अकबर है तो जोधा भाई मत बताइए, है ना, अकबर के बारे में ही बताइए, चाहे जैसे बताइए। तो ये चीज है। बाकी मैं हूँ ही, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो कि डूबते रहते हैं, है ना। जो तैराक है मैं उनके लिए नहीं हूँ, उनके लिए तो और बड़े बड़े चैनल है। मैं उनके लिए जो डूबते रहते हैं, तो मैं उनको कैसे न कैसे नैया पार लगाऊं, वही मेरी कोशिश रहती है ना। तो आप लोग ये बताना कि आप लोग तैयारी कितनी चल रही है। बहुत तैयारी तगड़ी चल रही है कि अभी आप सोच रहे हैं कि आप जो किताब खरीद लें, या नोट सब कहीं से जो है, या पीवाईक्यू सब खरीद लें, या कई ऐसे महानुभाव होंगे जो मेरी कैटेगरी के होंगे, जिन्हें मैं देवता समझता हूँ, जिनको अभी तक यही नहीं पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए चिंता हम करेंगे कि आपको कैसे पास कराना है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं,
टेलीग्राम पे जाइएगा और इलाहाबाद मतलब टेलीग्राम खोलिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नोट्स करके सर्च करिए, बहुत आएंगे, है ना। तो बहुतों में जिसके पास भी आपके काम की नोट्स रहे तुरंत उसको भैया ज्वाइन करिए, नोट्स लीजिए, फिर जो करना वो करिए। अपना काम बनता वो जरूरी है कि आपका काम बन जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत हंसी मजाक में आपको बताता हूँ एग्जाम के बारे में, मैं ऐसा डरवाता नहीं हूँ, क्योंकि डरने वाली चीज नहीं है ना। परीक्षा का मतलब क्या है कि साल भर आपने जो पठन पाठन किया है उसका उसको प्रश्न में बनाकर आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसका केवल सवाल जवाब आपको लिख कर आना रहता है। अब आप उससे इतना डरते हैं, जैसे लगता है साल भर आप नहीं डरे तो परीक्षा से क्यों डरते हैं। जो साल भर पढ़े हैं वही परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन सवाल ये रहता है कि साल भर पढ़े नहीं है, साल भर मस्तीखोरी चल गई। और साल भी अब तो ये होता है ना कि आप 2 बार छीके साल खत्म, तो साल भी अपनी रफ्तार फिफ्थ डायमेंशन में दुनिया चल रही है ना। समझ में नहीं आता कि कोरोना कब खत्म हुआ था और कब जो है जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो समय का दायरा बहुत कम है, तो इसीलिए 2-3 चीजें कहता हूँ। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनों से रूठिए मत, जितना हो सके भैया प्रेम व्यवहार बनाए रखिए, यही चीजें रह जाएगी। वरना क्या होता है कि समय निकल जाएगा। हाँ, आप ये ग्रेजुएशन बहुत छोटी चीज है, निकल जाओगे यहाँ से, लेकिन ये है कि जो मन में गांठ बना लोगे वो जिंदगी भर नहीं खुलेगी। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ सब चीजों पे ध्यान दीजिए, कल को ये ना रह जाए कि यार उम्र निकल के कर नहीं पाए, है ना। तो बार बार कहता हूँ, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में लड़का पतंग रहता है, सेकंड ईयर में फीका रंग रहता है, थर्ड ईयर में किस्सा बड़ा बेरंग रहता है ना, फिर कोई जानता है तुमको ना कोई संग रहता है। इसीलिए सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है ना। सूरज अगर एक ही हिस्से पर ज्यादा धूप रोशनी दे देगा तो वहां सूखा पड़ जाएगा और एक जगह दलदल पड़ जाएगा, लेकिन अगर सगर वर्ष भर ऋतु के हिसाब से अगर सूरज हर जगह बराबर अपना रोशनी देता है तो देखेंगे एक जगह बसंत आता है, एक जगह पतझड़ आता है, एक जगह शरद आती है, फिर एक जगह ग्रीष्म आती है। तो ये ऋतुओं का संचालन है। यही तरह जिंदगी भी आपको रखनी है कि कहाँ पे कितना समय देना है, किसको कितना प्रेम मोहब्बत बांटना है ना। पीठ का पावदान ना बन जाए तो इतना भी नहीं झुकिए, है ना। और लेकिन इतने भी कड़े मत हो जाइए कि आदमी आपको जो है समझ ले कि हाँ भैया इलाज की तरह बहुत ज्यादा अकड़ गया है, समझ रहे। तो संतुलन बना के रखिए, जीवन बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम तो एक कड़ी है, इस कड़ी से आगे बहुत चीजें हैं, जिम्मेदारियां इससे भी बड़ी बड़ी आपके कंधे पे आएगी। तो इसीलिए अभी से संभल के, अभी से संवर के नर्म बन के चलेंगे तो जीवन और बेहतर हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं दिमाग का बोझ कम होगा और आप जो है नोट्स वोट्स अपनी अब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 2 महीना है बाबू, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया निकल जाएगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है कि फेल हो जाएंगे, क्या फेल वो हो जाता है जो पढ़ता नहीं है, और आप तो पढ़ेंगे ना, ये चीज याद रखिए। ठीक। और जितने बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं उसकी तुलना में सेकंड ईयर में बहुत कम रहते हैं, थर्ड ईयर में उससे भी कम रहते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ एक्सपीरियंस आ जाता है, आप बढ़िया समझ जाते हैं अपने विषय में, है ना। आपको 4 घंटा किताब खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप खुद से अपना आकलन करिएगा खुद का कि आप कितना तैयार हैं। ठीक है, आप अपना सिलेबस में, हमेशा कहता हूँ सिलेबस में टॉपिक देखो, टॉपिक को गूगल करो, चैट जीपीटी सब चीज आपके पास में, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, यूट्यूब आपके हाथ में है, गूगल आपके पास में। तो आप क्यों परेशान हैं, आपका तो कल्याण लिखा हुआ है। बस ये है कि थोड़ा सा अपने प्रति सतर्क रह जाइए। जो आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट मतलब 90% लोग हैं, अगर 10% में अगर आप आ जाते हैं अपनी चीजों को लेकर, अगर आप 1 घंटे भी सजग हैं, सचेत हैं, जागरूक हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये चीज लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का ज्ञान बहुत समाप्त हो गया। ऐसी कोई स्थिति पे मैं खुद नहीं हूँ मैं आपको ज्ञान दूं, लेकिन हाँ बस इस लहजे से देता हूँ, इस लिहाज से देता हूँ कि मैं आपसे सीनियर हूँ। अगर हम नहीं बताएंगे तो आप कहाँ जाएंगे। धन्यवाद सो मच। देखो मैं क्या कहूँ, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में होगी, तो ज्वाइन कर लेना अगर चाहो तो, वरना हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ नोट्स का जरूरत आपको मिलेगा, वहाँ नोट्स पड़ी हुई है टेलीग्राम। ठीक, धन्यवाद।